नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शताक्षी मंत्र। हार्दिक स्वागत है आपका इस चैनल में। आपको शरद पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई। दोस्तों, इस वीडियो में हम शरद पूर्णिमा से जुड़ी 3 कथाएं सुनेंगे। पहली कथा है माता लक्ष्मी के धरती पर आने की कथा। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसलिए दूसरी कथा में महाराज की कथा सुनेंगे। और तीसरी कथा जिसमें 2 बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु एक जो पूरे निष्ठा से व्रत करती थी, वहीं दूसरी अधूरा व्रत करती थी। इस कथा को स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने महर्षि नारद से कहा था। तीनों कथाएं बेहद सुंदर है और जो इन तीनों कथाओं को सुनता है वो धन्य हो जाता है। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इन तीनों कथाओं को पूरा सुने। इन कथाओं को सुनने के बहुत ही चमत्कारी फायदे भी हैं। इन कथाओं का श्रवण करने से पहले हम शरद पूर्णिमा के महत्व को जान लेते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त परिपूर्ण होता है। इसे अमृत काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत की तरह होती है। यह अमृत वर्षा की बेला है जो समस्त दुख और दरिद्रता को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इस रात महालक्ष्मी की पूजा कर रात्रि जागरण करना धन समृद्धिदायक माना गया है। तो आइए हम सुनते हैं शरद पूर्णिमा की दिव्य और पौराणिक कथा, जिसे जीवन में माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और चंद्रदेव की कृपा सदैव बनी रहे। पहली कथा, जिसमें माता लक्ष्मी धरती पर आई। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने का विचार आया और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी माता ने कहा, हे देव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखोगी। और इस बात पर माता लक्ष्मी मान गई। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी। वह भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। जब माँ लक्ष्मी वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के झोपड़े में गई। उसके मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो। साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है,
लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसी में खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव बहुत अमीर होने लगा। उसने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और एक बहुत बड़ा मकान बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के आने से मेरी किस्मत चमक गई। वही माँ लक्ष्मी अभी भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने दीवार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। तब उसे ज्ञात हुआ कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था। सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ करें, हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत में काम करवाया। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। इस कहानी में माँ लक्ष्मी का संदेशा है कि जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं मैं वहीं निवास करती हूँ। हमें सभी मानव की मदद करनी चाहिए। कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के अलावा रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ मिलकर महारास किया था। गोवर्धन पर्वत के पास बसे पारसोली गांव में सूरश्याम सरोवर पर शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे तब चंद्रमा भी ये नज़ारा देखकर एकटक ठहर गया था। गोवर्धन धाम से करीब 2 किलोमीटर सौक गांव की तरफ चलते हुए रास्ते में सूरश्याम चंद्र सरोवर दिखाई देता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहाँ आए और मुरली बजाने लगे। मुरली की धुन सुनकर सभी गोपियाँ अपना काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी चली आई। हर गोपी चाहती थी कि वो भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करे। जब एक एक कर हर गोपी ने भगवान श्री कृष्ण से आकर अपने मन की बात कही तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए सभी के साथ नृत्य किया। एक ही समय पर श्री कृष्ण करोड़ों रूप में हर गोपी के साथ नृत्य करते हुए नजर आ रहे थे। ये दृश्य इतना मनभावन था कि इस महारास को देखने के लिए चंद्रमा ने अपनी गति को स्थिर कर दिया था। महारास में चंद्रमा इतना खो गया कि 6 महीने तक भोर नहीं हुई। ये महारास 6 महीने तक लगातार चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण का महारास देखने के लिए भोलेनाथ भी स्वयं खींचे चले आए, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे गोपियों ने उन्हें दरवाजे पर ही ये कहकर रोक दिया कि यहाँ सिर्फ गोपियाँ ही आ सकती हैं। फिर इस अद्भुत पल को देखने के लिए महादेव ने गोपी का रूप धारण किया और महारास में शामिल हुए। उनका यही रूप गोपेश्वर कहलाया। महारास के समय शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 6 माह तक स्थिर हो गया था। उस समय चंद्रमा की शीतलता से जो घनीभूत अमृत रस धरती पर गिरा वही रस एकत्रित होकर सरोवर बन गया। तब से इस सरोवर का नाम चंद्र सरोवर पड़ गया। इस सरोवर में आचमन करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति इस चंद्र सरोवर में स्नान करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ
कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका कपड़ा बच्चे को छू गया। बच्चा कपड़े को छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। तो दोस्तों, ये थी शरद पूर्णिमा की दिव्य और पौराणिक कथाएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। माँ लक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।